हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। आप लोग बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो यह वीडियो इंग्लिश सीखने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। छात्रों को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं, इस सवाल पर लोग बटे हुए हैं। तो लोग बटे हुए हैं, पीपल आर डिवाइडेड। इस सवाल पर ऑन द क्वेश्चन, पीपल आर डिवाइडेड ऑन द क्वेश्चन। छात्रों को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। तो यहां पर दो ऑप्शन है। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग वेदर और का यूज करते हैं। वेदर स्टूडेंट्स शुड टेक पार्ट राजनीति में इन पॉलिटिक्स और नॉट। जैसे वह आएगा या नहीं, वेदर ही विल कम और नॉट। इस तरीके से वेदर का यूज करते हैं। पीपल आर डिवाइडेड ऑन द क्वेश्चन वेदर स्टूडेंट्स शुड टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स और नॉट। कुछ लोग सोचते हैं कि छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। चाहिए रहने से हम लोग शुड यूज करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, सम पीपल थिंक दैट, छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। सम पीपल थिंक दैट स्टूडेंट्स शुड टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, बट देयर आर अदर्स, जो इसका विरोध कर रहे हैं, हु आर अपोज्ड टू इट। हु आर अपोजिंग इट भी आप लिख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन जैसा सेंस सही बने आप उस अंदाज में भी लिख सकते हैं। बट देयर आर अदर्स हु आर अपोज टू इट। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में छात्रों ने संघर्ष में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में, ड्यूरिंग द डेज ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, छात्रों ने संघर्ष में भाग लिया। स्टूडेंट्स, और यह सिंपल पास्ट टेंस में टेक से टूक बन जाएगा, टूक पार्ट, संघर्ष में, इन द स्ट्रगल। ड्यूरिंग द डेज ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट स्टूडेंट्स टूक पार्ट इन द स्ट्रगल। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका अत्यंत उपयोगी थी। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका, रोल, इन द नेशनल मूवमेंट was very useful. Their role in the national movement was very useful. लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बदल गए हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे वह गया है, he has gone, यानी कि has है प्लस वर्ब 3। तो यहां पर लिखेंगे बट
now things have changed. But now things have changed. राजनीति से विद्यार्थियों के संबंध पर आधुनिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए। के परिप्रेक्ष्य में आप यहां पर इन द लाइट ऑफ का यूज कर सकते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। राजनीति से विद्यार्थियों के संबंध, द रिलेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद पॉलिटिक्स, विचार किया जाना चाहिए, मस्ट बी कंसीडर्ड। यह पैसिव वॉइस में है, जैसे मुझे पढ़ाया जाना चाहिए, आई मस्ट बी टॉट, या फिर आई शुड बी टॉट, यानी कि बी प्लस वर्ब 3। आधुनिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इन द लाइट ऑफ मॉडर्न कंडीशंस, the relation of students with politics must be considered in the light of modern conditions। कहा जाता है कि राजनीति उन लोगों का क्षेत्र है जिनके जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है। कहा जाता है यानी कि it is said that politics is the field for those जिनके जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है, who have no principle in life। आप यहां पर डोंट हैव का भी यूज कर सकते हैं, who don't have any principle in life। It is said that politics is the field for those who have no principle in life। इस प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत, और एक होता है PAL प्रिंसिपल, इसका अर्थ होता है प्रधानाचार्य। राजनीति का अध्ययन विद्यार्थियों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, तो यहां पर लिखेंगे द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स corrupts the mind of the students, या फिर आप लिख सकते हैं द स्टूडेंट्स माइंड। द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स करप्ट्स द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। इस प्रकार एक छात्र जीवन के उच्च और महान आदर्शों से अपना संपर्क खो देता है, तो यहां पर लिखेंगे दस, इस प्रकार। आप इन दिस वे भी लिख सकते हैं। एक छात्र, अ स्टूडेंट, loses its touch, जीवन के उच्च और महान आदर्शों से, विद द, टच के साथ विद यूज करेंगे, हायर एंड नॉबलर आइडियल्स, जीवन के, ऑफ लाइफ। Thus, a student loses its touch with the higher and nobler ideals of life। राजनीति में सक्रिय भाग लेने के कारण वह अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करता है। वह अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करता है। He neglects his studies। राजनीति में सक्रिय भाग लेने के कारण
because of taking active part in politics. He neglects his studies because of taking active part in politics. इसलिए कहा जाता है कि एक छात्र को देश की राजनीति से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। यह कहा जाता है या पैसिव वॉइस में, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब 3। तो यहां पर लिखेंगे सो इट इज said that a student, एक छात्र को देश की राजनीति से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। A student should have no concern with the politics of the country. So it is said that a student should have no concern with the politics of the country. लोगों का एक और समूह है जो महसूस करता है कि छात्रों को देश की राजनीति का अध्ययन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे there is yet another group of people जो महसूस करता है who feel that छात्रों को देश की राजनीति का अध्ययन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। Students should be allowed to study politics देश की of the country. There is yet another group of people who feel that students should be allowed to study politics of the country. राजनीति को विदेशी चीज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। Politics should not be treated as something foreign. Politics should not be treated as something foreign. इसलिए एक छात्र को देश के राजनीतिक जीवन के बारे में अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए। So, a student should not be kept in the dark. देश के राजनीतिक जीवन के बारे में about the political life of the country. So a student should not be kept in the dark about the political life of the country. राजनीतिक ज्ञान उनके लिए अच्छा है लेकिन राजनीतिक आंदोलन नहीं। तो यहां पर लिखेंगे पॉलिटिकल नॉलेज is good for them but not political agitation. एजिटेशन यानी कि आंदोलन थोड़ा सा हिंसा के साथ। पॉलिटिकल नॉलेज इज गुड फॉर देम बट नॉट पॉलिटिकल एजिटेशन। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और किसी भी टॉपिक्स पर लिखना काफी चैलेंजिंग होता है,
तो यदि आप मेरे वीडियोज को देखते हैं तो आप किसी भी टॉपिक पर बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो यह चैनल काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चाहें तो कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।